हेलो फ्रेंड्स, एडुकेन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे जॉब के साथ आगे की परीक्षाओं की तैयारी करनी है और उसके साथ ही प्री मेंस इंटरव्यू की कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कई बार असफल होने के बाद भी हमें अपने प्रयास को जारी रखना है। तो इन सब बातों पर हम पिछले वीडियो पे चर्चा किए थे। इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि हम जो भी तैयारी करते हैं जैसे प्री मेंस, तो हमारा उस तैयारी का क्या सोर्स है, मतलब हम कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए हमें। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अगर हम कुछ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो कौन से डिजिटल लेक्चर होने चाहिए, और इसके साथ साथ हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, और टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है प्री और मेंस में, राइटिंग स्किल हम कैसे प्रैक्टिस करें, उनको कैसे इम्प्रूव करें। तो इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको मेंस के जो 7 पेपर हैं, तो पेपर वाइज उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक हमें पढ़ने चाहिए। और जो प्री में भी वो कॉमन सब्जेक्ट है वो भी उस बुक से कवर हो जाएंगे। बस उसमें अंतर ये है कि हमें प्री के लिए कुछ फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, और साथ ही साथ हमें उसके हिसाब से कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होते हैं। तो और मैं आपको बीच बीच में जो कुछ बुक्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1, जिसमें लैंग्वेज है, जिसमें 3 लैंग्वेज है। जैसे पहला है हिंदी, जो 100 मार्क्स के आते हैं। तो उसके लिए विनय कुमार पाठक की बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है उसके लिए भी विनय कुमार पाठक की बुक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो बुक। जैसे ये बुक है हिंदी की, विनय कुमार पाठक की, तो ये बुक हमें पढ़नी चाहिए। और छत्तीसगढ़ की भी ही बुक आती है विनय कुमार पाठक की, तो वो हमें पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश के लिए एक परफेक्ट की बुक आती है, लुसेंट की बुक आती है, जो भी कोई भी से एक बुक हम पढ़ सकते हैं। तो ये लैंग्वेज की बुक हुई। दूसरा पेपर है हमारा एसे। तो एसे के लिए कोई विशेष बुक नहीं है, हमें एसे के पैटर्न पे पहले ध्यान देना होगा। तो पैटर्न के लिए जैसे मैंने दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है निबंध के ऊपर, उसमें बहुत सारे निबंध दिए होते हैं। तो उन निबंध को समझकर और उस बुक की शुरुआत में कैसे निबंध लिखें, निबंध की डिमांड क्या है, हमें उनकी डिमांड कैसे पूरी करनी है, हमारे एसे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसा शुरुआत करे, कैसा उसको अंत दे, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है निबंध, तो वो हम पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ निबंध का जो हमारा अप्रोच होता है, हमें साल भर के जो भी मुद्दे हैं हम उस मुद्दे को रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, चाहे पेपर पे या फिर किसी मैगजीन के माध्यम से, और उसके कारण, प्रभाव, उसके सुझाव और उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं हम एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम उन जो मुद्दे हैं उसको हमें एग्जाइन करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो ये हमें शुरुआती 2 पेपर की बात की। तीसरा पेपर है जिसमें हम भारत के इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन पढ़ते हैं। तो भारत की संविधान जो है वो मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा है। अभी मेरे पास ये बुक है, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, भारतीय इतिहास। तो इससे मैंने प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्य भारत, तीनों मैंने इस बुक से पढ़ा है। तो इससे ऑलमोस्ट जो 75 नंबर के क्वेश्चन है तो वो कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा दिल्ली आईएएस के कुछ बुकलेट थे, कुछ समय पहले मार्केट में उनकी बुकलेट आती थी, अब तो उसके बुक्स आते हैं। तो वो बुकलेट भी थी, तो मैंने उनसे भी कुछ टॉपिक वहाँ से पढ़ा था। तो ये बात हुई भारतीय इतिहास की। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए मैंने गीतेश अमरोही जी की ये बुक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ये पढ़ा, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट 75 नंबर का है, तो उसको काफ़ी अच्छे से कवर करता है ये बुक। तो हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए ये बुक पढ़नी चाहिए। ये प्री और मेंस आपके दोनों में काम आएगी। और भारतीय संविधान के लिए जैसे उसका प्री में भी काफ़ी वेटेज है और मेंस में तो थोड़ा सा वेटेज कम है, क्योंकि संविधान और लोक प्रशासन दोनों को मिलाकर उसमें 50 नंबर ही है। लेकिन एक काफ़ी कोर सब्जेक्ट होने के नाते हमें इसको डीप में पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं लक्ष्मीकांत
फॉलो करता हूँ। ये बुक है लक्ष्मीकांत की, अभी इसकी और नई अपडेटेड एडिशन आ चुकी है। तो ये बुक हमें एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे हमारा प्री का कॉन्सेप्ट और मेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होता है। और लोक प्रशासन की बात करूँ तो लोक प्रशासन का वेटेज थोड़ा कम है। तो मैं जो लोक प्रशासन है वो टूटेजा पब्लिकेशन की जो बुक आती है और दिल्ली आईएएस की जो मेरे पास पुरानी बुकलेट थी, तो उनसे मैं लोक प्रशासन पढ़ा था। अब चौथे पेपर की बात है जो साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट की है। तो जो साइंस है वो मेनली 10th बेस का है, तो उसमें आप 10th की बुक्स पढ़ सकते हैं और पूरा पढ़ना चाहिए उस बुक को। उसके एक एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें 11 या 12th में मिलते हैं, मेनली 11 के बुक्स में मिल जाते हैं। तो मैं उसमें अगर 10th के बाहर की बात करूं तो मैं बायो के कुछ टॉपिक थे वो मैं 11 की परीक्षा बोर्ड से पढ़ा था। और इसके साथ साथ मैं एक परीक्षावाणी की बुक है जीव विज्ञान की, ये तो इससे भी बायो के कुछ टॉपिक मैं यहाँ से पढ़ा था। और बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो 10 की बुक जो है वो सफिशियंट है। मैं एक दो टॉपिक बताना चाहूँगा जो 10 की बुक से बाहर है। जैसे फिजिक्स में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सिलेबस चेंज होने के बाद, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, पीएन जंक्शन डायोड, ये जो टॉपिक हैं वो थोड़े 10th के बाहर के हैं। जैसे कुछ 11 12 में आपको मिल जाएंगे और कुछ आपके कुछ कंपटीशन की बुक में मिल जाएंगे। जैसे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला टॉपिक है वो परीक्षावाणी के बुक में है। तो आप ऐसे कुछ टॉपिक के लिए कुछ और बुक फॉलो कर सकते हैं जो मैं बताया हूँ। और इसके अलावा जैसे जो इन्वायरमेंट की बुक है, तो इन्वायरमेंट में मेनली ये भी परीक्षावाणी की बुक है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, काफ़ी अच्छी बुक है। ये काफ़ी पुराना वर्जन है, इसकी जो नया एडिशन है वो आ चुके हैं मार्केट में। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है पर्यावरण के लिए। और इसके साथ ही जो एक अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान है, तो इसके लिए मैं ये इस बुक को पढ़ा हूँ दिल्ली आईएएस के लिए, और ये बहुत सफिशियंट बुक है। इस बुक में आपके इन्वायरमेंट भी है और आपकी जो टेक्नोलॉजी अप्लाइड वाला जो पार्ट्स है वो भी इसमें है। तो ये बुक आप बिल्कुल पढ़िए। ये आपके 75 नंबर जो पार्ट है हमारा अप्लाइड वाला वो कवर करता है। इसके साथ अब हम देखते हैं कि हमारा जो 5th पेपर है वो है छत्तीसगढ़ भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ और भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें मैं पहले बात करना चाहूँगा भारत के भूगोल के बारे में जो 50 नंबर का एक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने ये पेरियार की बुक है भारत का भूगोल, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। और हमारे सिलेबस जो सीजीपीएससी का सिलेबस है उसमें बहुत टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है भारत के भूगोल के लिए। छत्तीसगढ़ के भूगोल की बात करें तो हम प्री में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, और उसके साथ साथ मेंस के हिसाब से भी मैंने ये प्रतियोगिता सारांश की जो बुक है ये छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो मैंने यही पढ़ा था और ये भी काफ़ी सफिशियंट है। कम टाइम पे अच्छी तैयारी के लिए बुक अच्छी है। और भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए मैंने ये बुक पढ़ा था, ये दिल्ली की बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। अभी 2 साल से ये बुक आ रही है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसको हम प्री मेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं और इसमें हमारा छत्तीसगढ़ और भारत दोनों की जो अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। अब बात करते हैं पेपर 6 की, जिसमें हमारा मुख्य है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। दर्शन शास्त्र अब काफ़ी बड़ा सिलेबस हो चुका है पहले की अपेक्षा, जिसमें हमारे इंडियन फिलोसोफर और कुछ हमारे पाश्चात्य दर्शन शास्त्री हैं, और इसके साथ साथ हमें उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो नए ऐड हुए हैं। तो उन सब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो भारतीय जो दर्शन शास्त्र के जो टॉपिक हैं उसको मैंने इस बुक से पढ़ा है। ये पाणिनि संस्था प्रशांत दुबे जी की बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने जो भारतीय दर्शन शास्त्रियों ने जो भी मत दिया है उसको मैंने इसी बुक से पढ़ा है। और एक बुक और है जो बीके नायक जी की बुक है, ये फिलॉसफी की। तो मैंने कुछ टॉपिक जैसे जो पाश्चात्य दर्शन शास्त्रियों की जो संबंधित जो टॉपिक्स हैं और उसके साथ साथ जो एथिक्स के टॉपिक हैं उनको मैंने इस बुक से पढ़ा है। तो ये दोनों बुक से मैंने दर्शन शास्त्र कवर किया है।
और समाजशास्त्र के लिए मैंने प्रतियोगिता सारांश की बुक और दिल्ली आईएएस का बुकलेट, तो वो दोनों मैंने पढ़ा है समाजशास्त्र के लिए, और दोनों सफिशिएंट है। अगर आप टूटेजा भी पढ़ते हैं और साथ में दिल्ली आईएएस भी पढ़ते हैं तो दोनों सफिशिएंट है समाजशास्त्र के लिए। और जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है उसके लिए आप ये बृहद संदर्भ पढ़ सकते हैं उपकार पब्लिकेशन का। और ये बुक आपको बहुत सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट में काम आते हैं। जैसे कि अगर आप इतिहास भी पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो आप इस बुक में छत्तीसगढ़ का इतिहास भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना चाहो तो उसको ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली मैं इस बुक का उपयोग छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने के लिए उपयोग करता हूँ। तो ये एक बुक है कला संस्कृति के लिए। और इसके अलावा है गीतेश अमरोहित जी की बुक, ये तो इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है। और बात करते हैं पेपर 7 की। जो पेपर 7 जो है वो हमारा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हमारे कानून जो दिए हैं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की योजनाएं, तो इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो मेनली जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शैक्षणिक संस्थान है वो मैंने दृष्टि आईएएस की बुक से पढ़ा है। और जो कुछ उसमें कानून दिए गए जैसे मानव अधिकार है, सिविल संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, तो वो आप किसी भी जो बुक है, क्योंकि सारे बुक्स में लगभग वैसा ही दिया गया है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने दिल्ली आईएएस की बुक से पढ़ा था जो कानून वाली जो टॉपिक है। और उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उसके लिए मैंने दिल्ली आईएएस की बुक और एक चंद्रा एकेडमी जो बिलासपुर में है, तो उन्होंने एक पीडीएफ निकाला था। तो उसमें छत्तीसगढ़ की सारी योजनाओं को काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया था, तो मैंने उसका प्रिंट आउट लेके मैंने वो पढ़ा था। तो सातों पेपर के लिए मैंने जो जो नोट्स और जो बुक्स मैंने फॉलो किए वो मैं आपको बताया। अब आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल है प्री और मेंस में। तो देखिए, जैसे प्री में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मेनली हमारा फोकस उसमें कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ हमारा ये होता है कि हम उसमें फैक्ट पकड़ें, क्योंकि पीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं। तो हमें फैक्ट पे फोकस करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज में मेनली ये होता है कि हम पढ़ने के बाद हमको जो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो जो हम टेस्ट पेपर के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा सारा चीज़ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें ये समझ आता है कि हम कैसे सिचुएशन में फंसेंगे, हमें कहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो इन सब चीज़ों का जो हम जब फंसते हैं तो हमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्लियर होता है। और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे जो फंसने की सिचुएशन होती है, कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है, तो वो भी काफ़ी मदद रहता है। तो प्री के लिए हमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा और टेस्ट सीरीज देना होगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि प्री में आप कोई एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाने से बचिए, कोई एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में रिटन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप घर में किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के बारे में लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पेपर में जाके तुरंत आप चाहेंगे कि मैं वहीं हर चीज़ के बारे में लिखूं, तो काफ़ी उसमें दिक्कतें आती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में बताइए, तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, क्योंकि इतने सारे पर्यटन स्थल है, आप कोई भी 5-6 उठा के आप उसमें लिख दीजिए। लेकिन सिर्फ उठा के लिखने से नहीं होता, हमें उनका एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। और हम उनको 60 शब्द, 175 शब्द या 30 शब्द में कैसे लिखना है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें पता तब चलेगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो घर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें 3 घंटे में कैसे पेपर ख़त्म करना है, ये भी हमें एक जो टाइम मैनेजमेंट है वो जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो उससे पता होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लिखने बैठोगे तो आपका पेन नहीं चलेगा। मैं 100% बोल रहा हूँ कि जब आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो
और तुरंत आप उसमें लिखने बैठोगे तो आपको ये सोच में पड़ जाओगे कि मैं कहाँ लिखूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ अंत करूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप एक प्रैक्टिस करना चालू करोगे, लिखना चालू करोगे, तो एक फ्लो में आ जाता है। तो इससे क्या है, आपका व्यू क्लियर होता है, आपको ये भी पता चलता है कि मैं इतना सारा पढ़ा हूँ, तो लिखने के टाइम मुझे क्या याद आ रहा है और क्या भूल रहा हूँ। और उसके साथ साथ उसको कम शब्द में पिरोना भी हमें समझ आता है। और मेन जो टाइम मैनेजमेंट, ये भी समझ आता है कि हमें 3 घंटे के टाइम में किस स्पीड से लिखना है, ताकि हमारा कुछ छूटे भी ना और हमारा राइटिंग भी मेंटेन रहे। तो राइटिंग का भी काफ़ी अहम रोल है। तो अच्छे राइटिंग बनाते हुए दिए गए समय में पूरे आंसर्स अच्छे से पूरा करना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना ही होगा। और मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि प्री में हमने बताया कि आप पढ़ने के बाद कहाँ पे फंस रहे हो, कहाँ पे आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कौन सी चीज़ें आपको भूल रही हैं। तो ये सब चीज़ें टेस्ट सीरीज में समझ आती है। और जब हम लिखते हैं टेस्ट सीरीज में, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ जो मार्गदर्शक होते हैं वो चेक करके बताते हैं कि आपके आंसर्स में क्या कमी है। तो उस कमी को हम फिर एग्ज़ाम के टाइम तक सुधार सकते हैं। तो जैसे कि एक होता है ना कि स्पोर्ट्स के पहले काफ़ी ज़्यादा नेट प्रैक्टिस की जाती है, तो वो सेम चीज़ है टेस्ट सीरीज, चाहे हम प्री या मेंस की बात करें। तो मेंस में मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं तो अच्छा है, लेकिन कम से कम पहले आप पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर ले, अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज दें। और आप 2 से 3 इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, क्योंकि मेंस में आप जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने प्री और मेंस के लिए ऑफलाइन में मैंने महानदी करियर एकेडमी राजनांदगांव में टेस्ट सीरीज लगाया था। और ऑनलाइन के लिए मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए चंद्रा एकेडमी बिलासपुर का टेस्ट सीरीज लगाया था, जिसमें महानदी करियर एकेडमी में जो संजय सर जी थे, उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी अच्छा अपने रिटर्न स्किल में इम्प्रूव किया। और उसके साथ साथ जो चंद्रा एकेडमी के फाउंडर हैं श्री शिरोमणि चंद्रा सर जी, तो उनको वो मुझे पेपर भेजते थे बाई पोस्ट, और मैं एक टाइम टेबल जो उनका फिक्स रहता था, तो बड़ी ईमानदारी से घर पे लिख के एक टाइम लिमिट में मैं उनको स्कैन करके कॉपी भेजता था। और वो चेक करते थे, इवन वो कॉल भी करते थे, और कई क्वेश्चंस में कॉल पे भी रिव्यू देते थे, तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिला। तो अगर जो स्टूडेंट रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव जैसे शहर में नहीं है या वहाँ पे जा नहीं सकते, तो वो ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है कि वो घर में बैठे पेपर मंगवाएं, लिखें ईमानदारी के साथ, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर या जो भी सर हैं, उनसे अपना पेपर चेक करवा ले, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये हमने बुक्स, सोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में हमने चर्चा किया। और नोट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं पूरे सिलेबस का नोट्स नहीं बनाता, बनाया भी नहीं हूँ कभी। जब हम एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, तो हमें ये समझ आ जाता है कि कौन सा जो टॉपिक है वो हमारे लिए इजी है, और कौन सा टॉपिक है जो हमको थोड़ा सा टफ लग रहा है या फिर जहाँ पे हम फंस रहे हैं। तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि मैं ऐसे टॉपिक्स की पहचान करूँ जिसके कॉन्सेप्ट मुझे थोड़े से क्लियर नहीं हो रहे, या फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना 100% अपना नहीं दे पाऊंगा। तो मैं वैसे ही टॉपिक्स की नोट्स बनाता था जो जिसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता था, ताकि एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर सकूं, और अपने शब्दों में रहेंगे तो कुछ अच्छा ही लिख पाऊंगा। तो मेरा फोकस पूरे सिलेबस के पूरे टॉपिक का नोट्स बनाना नहीं था। मैं उन्हीं विषयों के उन्हीं टॉपिक का नोट्स बनाता था जो जो मुझे थोड़ा बाकी टॉपिक से कठिन लगता था, ताकि मैं उसको एग्ज़ाम के टाइम एक रीड मार सकूं, और अगर वो आया तो मैं अच्छे से वहाँ पे लिख सकूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पूरे टॉपिक के एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स मतलब ऐसे बनाइए कि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहे उस टॉपिक्स के बारे में, लेकिन उसके कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको रिकॉल करने में इजी हो, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है, 2 घंटे का जो गैप होता है एक पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर के लिए, तो उस टाइम में जब आपको रिवाइज करना हो तो उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और वो भी काफ़ी छोटा होना चाहिए, ताकि आप उस 2 घंटे में अगर आपको 1.5 घंटे भी मिलते हैं, तो आप उसमें सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू हो सके।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो कुछ फैक्ट है या आपने कुछ ऐसा विशेष फॉर्मेटिंग किया है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा, इसको ऐसे एंड करूंगा, मुझे यहाँ पे ऐसे फैक्ट डालने हैं, ऐसे एग्जाम्पल डालने हैं। तो ये ऐसा आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए मैं बात करूं तो प्री के लिए तो टूडेजा और क्या बोलते हैं अर्जुना, बीके नायक की करंट अफेयर्स आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। मेंस के लिए मैं स्पेशली जो कंपटीशन कम्युनिटी की मैगजीन आती है, हर महीने आती है तो वो मैं मैगजीन फॉलो करता था, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स में दिए रहते हैं, और मेनली जैसे जो मेंस के जो टॉपिक हैं एसे वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। और हम जब आंसर राइटिंग करते हैं मेंस में, तो हमें कुछ चीज़ों को करेंट से रिलेट करना होता है, तो उसके लिए भी हमें एग्जाम्पल और डाटा की ज़रूरत होती है। तो वो हमें ये जो अर्जुना, बीके नायक, या फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लिए दृष्टि आईएएस, तो और ये फिर कंप्यूटेशन कम्युनिटी की मैगजीन काफ़ी लाभदायक होते हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मैं मेनली दृष्टि आईएएस फॉलो करता हूं, क्योंकि जो पेपर 7 वाला पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो भी करंट मुद्दे हैं, योजनाएं हैं, तो दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में काफ़ी अच्छे से उसको दिया होता है। इवन आप उसके वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं किसी करंट मुद्दे के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मैं दृष्टि आईएएस को फॉलो करता हूं। वो आपको ऐसे में भी काफ़ी लाभदायक होता है, और पेपर 7 में भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो एक बार जरूर दृष्टि आईएएस पढ़िए, उसके बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और उसके यूट्यूब चैनल पे भी आप बहुत सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। तो इस तरह हमने काफ़ी एक बड़े जो हमारा पार्ट है, काफ़ी बड़ा पार्ट है जो हमारी यूपीएससी की तैयारी में, उसको हमने कवर किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी आपके लिए साझा की गई है, ये आपके लिए उपयोगी होगी। और ऐसे ही हम आगे आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।